हम हाँ जी, हमारा जो लेसन चल रहा है बेटा, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, उसमें से हमारा जो आज का पॉइंट है बेटा, द रिफॉर्मेशन डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। इसमें है द मूवमेंट दैट स्वेप्ट थ्रू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज इन द 16th सेंचुरी टू रिमूव डिफेक्ट्स इन द कैथोलिक चर्च इज नोन एज द रिफॉर्मेशन। अब इसमें बताया गया बेटा भी जो कैथोलिक चर्च थी उसमें कुछ डिफेक्ट आगे थे बेटा, उसको रिमूव करने के लिए जो एक मूवमेंट चली उसको हम कहते हैं रिफॉर्मेशन। दिस मूवमेंट वाज कैन सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिनेसेंस। और जो जी वाली मूवमेंट थी बेटा रिफॉर्मेशन, वो जो रिनेसेंस था बेटा उसका ही एक रिजल्ट था। मार्टिन लूथर द क्रिश्चियन प्रीस्ट ऑफ जर्मनी, कॉल्विन ऑफ फ्रांस, जॉन बाइक्लिफ ऑफ इंग्लैंड एंड जियोनिंग गली और स्विट्जरलैंड वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द मूवमेंट। जो ये एक मूवमेंट चली बेटा जिसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं, उसके जी वाले लोग लीडर थे, लीड किया इन्होंने। दी दोज अपोजिंग द सुपरमेसी ऑफ द चर्च केम टू बी नोन एज ए प्रोटेस्टेंट्स। जो लोग सुपरमेसी थी बेटा जो चर्च की, उसकी अपोजिंग करते थे, उसकी निंदा करते थे बेटा, उसके अगेंस्ट थे, उसको प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं हम। दिस मूवमेंट वाज मेनली लॉन्च्ड अगेंस्ट द इविल प्रैक्टिस एंड करप्शन दैट हैड क्रिएटेड इन द कैथोलिक चर्च। जी वाली मूवमेंट बेटा इस कारण लॉन्च हुई क्योंकि उस समय बेटा जो चर्च थी बेटा उसमें कुछ ऐसी इविल प्रैक्टिस होने लगी और वहाँ पर करप्शन भी होने लगी। हैंस इट केम टू बी नोन एज ए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इस करके इसको बेटा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा गया। अगर हम बात करेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है बेटा भी ऐसे कौन से कारण थे कॉज राइज जिसके कारण बेटा रिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, रिफॉर्मेशन आया, उसके लिए ये बड़ी मूवमेंट शुरू हुई। पहला है करप्शन इन द चर्च। इट इज वर्थ mention that Christianity had spread in the most part of the Roman Empire by the 5th century। अब जो बहुत सारे बेटा रोमन, इन्होंने बताया देखो रोमन पार्ट के बहुत सारे जो एरिया थे बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, इट इज कैन बर्थ मैंशन दैट के क्रिश्चियन हैड स्प्रेड मोस्ट पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर था बेटा उसके जो काफ़ी एरिया थे, पार्ट्स थे बेटा, वहाँ पर जो क्रिश्चियन एक रीजन था बेटा वो वहाँ पर आ गया, स्प्रेड हुआ। बाय द मेडिवल पीरियड द होल यूरोपियन हैड अडॉप्टेड इट एज इट्स रिलीजन। मेडिवल पीरियड में बेटा जो लगभग पूरा जो यूरोप था बेटा उन्होंने इस रिलीजन को अडॉप्ट किया। बाय द 16th सेंचुरी इट हैड स्प्रेड ऑल दोज रीजन एज वेल वेयर यूरोपियन हैड सेटल थ्रू द कॉन्क्वेस्ट्स और स्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग सेंटर। 16th सेंचुरी में बेटा जहाँ पर यूरोपियन जो लोग थे बेटा सेटल हुए और जहाँ पर इनके ट्रेडिंग सेंटर थे बेटा वहाँ पर भी रिलीजन जो था क्रिश्चियन का विकास हुआ। दस बाय द 16th सेंचुरी द कैथोलिक चर्च हैड emerged as a very powerful institution in the Christian world and particularly in the Europe। जो 16th सेंचुरी बेटा उस समय दौरान जो कैथोलिक चर्च थी बेटा एक पावरफुल बॉडी जो इंस्टीट्यूशन थी बन चुकी थी क्रिश्चियन वर्ल्ड में, खासकर इसमें यूरोप के एरिया में। Perhaps not other contemporary religion to the world had such strong religious establishment prior to the 16th century। 16th सेंचुरी पहले ऐसा
नहीं हुआ था भी कोई जो रिलीजन था बेटा इतनी उसकी फेमस हो पाव, इतना ज़्यादा मात्रा में पाव एरिया में उसका विकास हुआ हो। चर्च वाज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड चैस्टी। पाव जो चर्च बेटा ऐसा एक सिंबल था जिसको हम प्योरिटी शुद्धता और चैस्टी भी ऐसे शब्द शुद्धता के रूप में हम मानते थे उनको। बट लेटर मैनी इविल क्रेप्ट इन टू इट। पाव जो चर्च बेटा एक ऐसी बॉडी थी जिसको हम मानते हैं भी बड़े ही एक प्योरिटी सिस्टम होता है, इसमें प्योरिटी का सिंबल मानते हैं। परंतु बेटा ऐसा हुआ समय के साथ इसमें कुछ इवल जो थी बेटा इसमें आने लगी। द क्लर्जी डिवोइड ऑफ द हाई वैल्यू। पाव की है जो क्लर्जी लोग थे बेटा, जो पादरी लोग होते हैं, वो रहित हो गए या वंचित हो गए जो हाई वैल्यू थी बेटा। बिगेन टू लिव जो है लग्जरी एंड द इमोरिटी लाइफ। पाव जो क्लर्जी थी बेटा पहले वो एक प्योर जो लाइफ थी बेटा वो व्यतीत करते थे, पर समय के साथ बेटा उनने उसको छोड़ दिया और जो लग्जरी लाइफ थी बेटा उसको व्यतीत करने लगे और इमोरिटी के इमोरिटी के पाथ पर चलने लगे। तो प्रीस्टहुड ने डिमांडेड एब्सोल्यूट सेलिबेसी। भाव जो प्रीस्टहुड होते हैं बेटा उससे जो समाज है वो डिमांड करता है भी उनका जो लाइफ है ब्रह्मचारी भाव की ऐसा जीवन उनका होना चाहिए। क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट्स लाइक थॉमस मोर इन इंग्लैंड एंड ओरोसमस इन हॉलैंड आल्सो फेल्ट दैट इट हैड developed into an institution marked by the greed, extorting money at will from the common masses। भाव जो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट थे बेटा उन्होंने माना भी जो ये चर्च थी बेटा अब वो पहले वाली उसकी इमेज नहीं रही। अब वे लोगों से जबरी जो है धन जो है पैसा उसको इकट्ठा करती है और इसका जो लालच दिनों दिनों क्या है वो बढ़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ द रिनेसेंस, सेकंड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ रिनेसेंस। कहते द रिनेसेंस मेड ए सीनिक कंट्रीब्यूशन इन द राइज ऑफ रिफॉर्मेशन। भी जो रिनेसेंस था बेटा उसका भी बड़ा रोल था रिफॉर्मेशन में। द रिनेसेंस प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमनिज्म एंड प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर द बेटर एजुकेशन थियोलॉजिस्ट्स। जो रिनेसेंस था बेटा उसने जो ह्यूमनिज्म का एक विचार था बेटा, थ्योरी थी बेटा, उस पर काम किया और जो लोग थे बेटा अब बेटर एजुकेशन थियोलॉजी पर मतलब कि उसको मानने लगे, उसके लिए प्रिपेयर होने लगे। दस द रिनेसेंस हैड मेक एटीट्यूड और कॉमन मासेज मोर साइंटिफिक एंड लॉजिकल। अब रिनेसेंस के कारण बेटा लोगों का जो एटीट्यूड था वो बदलने लगा। अब वो लोग साइंटिफिक तरीके से और लॉजिकल तरीके से बात करने लगे। नाउ द पीपल वर नॉट रेडी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और द क्लर्जी ब्लाइंडली। अब वो जो क्लर्जी बेटा लोग इंस्ट्रक्शन देते थे उसको एक ब्लाइंडली तरीके से मानने को अब तैयार नहीं थे। अगला है हैवी बर्डन ऑफ टैक्स। द चर्च जुड ए लेवी टैक्स ऑन द मासेस। जो चर्च था बेटा वो लोगों पर काफ़ी टैक्स लगाता था। एवरी क्रिश्चियन वाज सपोर्ट टू पे 1/10 ऑफ हिज इनकम द चर्च एज ए टिथे। इसमें बताया गया बेटा एवरी क्रिश्चियन वाज सपोर्ट टू पे मतलब उसको 1/10 जो अपनी इनकम थी बेटा उसका पे करना पड़ता था चर्च को, जिसको हम टिथे कहते हैं, TITHE। इन एडिशन द कॉमन पीपल had to pay another tax titled patronage finance। उसको और भी एक टैक्स देना पड़ता था। मैनी गिफ्ट्स एंड द पेरेंट्स वर आल्सो गिवन टू चर्च एंड वेरियस ओकेजन। वो उनको काफ़ी जो गिफ्ट थे बेटा वो भी देने पड़ते थे चर्च को, मतलब काफ़ी जो ऐसे मौके आते थे वहाँ पर। द मनी सो कलेक्टेड बाय नॉट एट ऑल द यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। जो रिलीजन जो एक प्लेस थी बेटा वहाँ पर जो भी पैसा चर्च में इकट्ठा होता था उसको लोगों की जो वेलफेयर है वहाँ पर नहीं यूटिलाइज किया जाता था। इसके कारण भी लोग इसके खिलाफ थे बेटा। कॉन्सिक्वेंटली पीसेंट
in almost every part of the Europe began to rebel against the taxes imposed by the चर्च। भाव की है जो प्रीसेंट थे बेटा, क्योंकि उनके पास जो टैक्स का बड़ा ही उन पर बोझ था, इस करके बेटा वो हमेशा ही इसके खिलाफ बगावत करते थे, रिवेल करते रहते थे। आगे राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, द चर्च वाज ने सुप्रीम पावर ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम। जो मिडिवल टाइम था बेटा, चर्च उसमें सुप्रीम बॉडी थी। पोप बाय द सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी, जो पोप था एक रिलीजियस सुप्रीम अथॉरिटी थी बेटा। हुज कमांड वर कंसिडर टू बी कमांड ऑफ गॉड, पाव उसकी जो भी कमांड थी पाव, उसका जो भी ऑर्डर होता था बेटा, उसको गॉड का ऑर्डर माना जाता था। However, many nation states had emerged in Western Europe under the kings and monarchs by the 15th century। जो 15th century बेटा उस समय दौरान जो किंग थे बेटा, जब मोनार्ची हम कहते हैं, उस समय जो वेस्टर्न यूरोप था बेटा, वहाँ पर नेशन स्टेट्स का ओरिजिन होने लगा। द पावरफुल किंग्स अपोर्ड पोप अनजस्ट इंटरफियर इन द पॉलिटिक्स एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज सुप्रीमेसी। पावर ऐसे जो पावरफुल किंग थे बेटा, उन्होंने पोप की निंदा करनी शुरू की। पावर किसके कारण? क्योंकि उनका जो इंटरफियर था बेटा पॉलिटिकल सिस्टम में, उसको वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे बेटा। दस द पोप्स इंटरफियर इन द पॉलिटिकल मैटर प्रिपेयर्ड ए सिग्निफिकेंट ग्राउंड फॉर द एडवेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन। बड़े ये ऐसा एक कारण बना रिफॉर्मेशन का। अगला पॉइंट है हमारा राइज ऑफ ए न्यू प्रोस्पेरिटी क्लास। द 16th century church did not match to the desires and aspiration of new prosperous class। पाप इसमें बताया गया बेटा, बीच जो चर्च थी बेटा, जो एक न्यू क्लास पैदा हुई, प्रोस्पेर क्लास पैदा हुई, उसकी जो डिजायर थी बेटा, उसके साथ तालमेल ना बैठा सकी, उसके साथ अपना मैच नहीं कर सकी। पाप जिसके कारण क्या हुआ, दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैवली कंपेरेटिवली ए मोर लॉजिकल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। भाव इस जो कैटेगरी थी बेटा, इसका जो नजरिया था बेटा, जो दूसरे लोग थे उसके मुकाबले लॉजिकल और साइंटिफिक एटीट्यूड था इनका, बाजे बेटर कने क्रिटिक ऑफ द एक्टिविटी ऑफ चर्च। भाव ये लोग पूरी तरह बेटा जो चर्च की डोमिनेट थी उसका विरोध करते थे। द रिच मर्चेंट्स पार्टिकुलरली द इटालियन wanted to live a luxurious body life while having a faith in the religion at the same time। जो ऐसे लोग थे बेटा, खास करके इटालियन, वो चाहते थे भी जो एक उनकी लाइफ है अच्छे से व्यतीत हो, पर बेटा वो ऐसे भी चाहते थे, वो रिलीजन को भी मानना चाहते थे। ठीक है, दे हैड लिटिल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द अदर बॉडी। उनका अगला जो जन्म होता बेटा उसमें कोई भी इनका इंटरेस्ट नहीं था। अगला राइज ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, द साइंटिफिक इन्वेंशन एंड ह्यूमनिस्टिक आइडिया फोर्स्ड द इंटेलेक्चुअल टू हैव ए रीथिंकिंग ऑन द प्रेजेंट नेचर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। भाव जो ह्यूमनिस्ट आइडिया था बेटा, उसने फोर्स किया इंटेलेक्चुअल को भी बेटा जो प्रेजेंट नेचर है क्रिश्चियन की, उसके बारे में सोचें, रीथिंक करें। द सी रूट्स वर थ्रोन ओपन विद इन्वेंशन ऑफ द मैरीन कंपास। भाव जो सी रूट था बेटा, उसके कारण भी जो इन्वेंशन हुई, इट हेल्प्ड द यूरोपियन पीपल एस्टैब्लिश कंटेक्ट विद डिफरेंट नॉन क्रिश्चियन कल्चर्स। भाव इसके साथ क्या हुआ बेटा, जो ऐसे लोग थे बेटा जिनने रूट को की खोज की, उसके कारण जो क्रिश्चियन लोग थे बेटा, ऐसे लोगों से जो क्रिश्चियन नहीं थे उनके साथ उनका कंटेक्ट हुआ। दीज कंटेक्ट्स प्रूव्ड हाईली हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग टू लाइट द फ्लॉज मतलब होता है खमियाँ, मतलब खामियाँ एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी। द्वारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, दीज कंटेक्ट ने प्रूव्ड हाईली हेल्पफुल। वो जो ऐसा कंटेक्ट था बेटा, वो इनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल हुआ, जिसके कारण जो क्रिश्चियनिटी में उनका कुछ कमी थी, खामी थी बेटा, उसको ठीक करने में।
again spread of the secular education. The period to 15th century, only religious education was imparted in the education center of the Europe. भाव 15th सेंचुरी से पहले सिर्फ एक रिलीजियस एजुकेशन ही दी जाती थी बेटा, जो सेंटर थे एजुकेशन सेंटर. हाउएवर द रेनेसेंस कहते ब्रॉट विद इट स्प्रेड द सेकुलर एजुकेशन एंड सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम इन द वेरियस यूरोपियन कंट्री. भाव इसके बाद बेटा रेनेसेंस के कारण जो एजुकेशन थी बेटा उसका जो रूप बदला, उसमें आए सेकुलर एजुकेशन उसमें ऐड हुई बेटा. उसमें नए नए जो सेट थे बेटा मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसमें इंट्रोड्यूस की गई. इन द फिफ्टीन एंड अर्ली 16th सेंचुरी मेनी स्कॉलर इन यूनिवर्सिटी और नॉर्थ यूरोप वर अट्रैक्टेड टू ह्यूमनिस्ट आइडिया. जो एक ह्यूमनिस्ट आइडिया था बेटा उसके तरफ जो स्कॉलर थे बेटा उन्होंने रुख किया. स्प्रेड ऑफ न्यू लर्निंग, ग्रोथ ऑफ रीजनिंग, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन ऑफ द होली बाइबल, वर्नाकुलर लैंग्वेज brought a sea change in the outlook of the people, and they began to raise questions about the authority of the church. भाव जो न्यू लर्निंग थी बेटा रीजनिंग की, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस और हॉली पब्लिक बुक थी बेटा जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में उसको प्रिंट किया गया, जिसके कारण लोगों में जागृति आई बेटा. जागृति आने के कारण बेटा उन्होंने जो चर्च की अथॉरिटी बेटा उस पर वो क्वेश्चन करने लगे बेटा. आज हम इतना ही करेंगे बेटा, आपने इसको अच्छे से कर लेना.